वेलकम, नमस्कार, माय डियर बच्चा पार्टी। आई होप ऑल ऑफ यू विल फिट एंड फाइन। आज इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा दैट इज एसी जनरेटर, और ऐसा डिस्कस करूंगा कि लाइफ टाइम तक आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि एसी जनरेटर होता क्या है। आपने एक बात सुनी होगी, जल्दी का काम शैतान का होता है और डिले का काम एक लेजी इंसान का होता है। तो ना हम लेजी इंसान बनेंगे, ना हम शैतान बनेंगे, हम बनेंगे इंसान। मीन्स हम एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट एसी जनरेटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और बने रहिए मेरे साथ। तो कंटिन्यू करते हैं एसी जनरेटर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे आपके पास एक एसी जनरेटर का एक वर्चुअल लैब आपके पास सिमुलेट की गई है। इसमें आप देखिए एक मैग्नेट है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वॉयलेट लाइन से शो करी जा रही है, और एक आर्मेचर है जो रोटेट हो रहा है, और ये दो रिंग्स हैं और ये दो ब्रशेस हैं, और जिसका आउटपुट कनेक्ट किया गया है वोल्टमीटर से। और ये वोल्टमीटर की नीडल आप देखें लेफ्ट एंड राइट मूव कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग करंट आप देखें ये वॉयलेट डॉट अप एंड डाउन मूव कर रहा है। इससे पहले मैंने आपको डीसी जनरेटर बता रखा है, तो डीसी जनरेटर आप जाके देखें। उससे बिफोर मैंने आपको एसी और डीसी करंट का डिफरेंस बता रखा है, उसको भी आप देख लें, आपकी ये कॉन्सेप्ट और भी अधिक क्लियर हो जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिकल, फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट व्हाट इज जनरेटर और उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं फिर से इस वर्चुअल लैब पे आऊंगा और यहाँ पे आपको शो करके दिखाऊंगा किस तरह से हर पार्ट का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे वो वर्क करता है। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ। नाउ सी, एसी जनरेटर और अल्टरनेटर, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। एसी जनरेटर और अल्टरनेटर, जनरेटर डीसी भी जनरेट कर सकता है और एसी भी, बट जो एसी जनरेटर होते हैं केवल वो एसी जनरेट करेंगे, उनको हम कहते हैं अल्टरनेटर। इस बात का आपको बिल्कुल माइंड में रखना। अल्टरनेटर ऑलवेज प्रोड्यूस एसी while जनरेटर कैन प्रोड्यूस एसी एंड डीसी बोथ। तो यहाँ पे हम एसी जनरेटर की बात करें तो सिंपली हम अल्टरनेटर इसको कह सकते हैं। नाउ क्या है एसी जनरेटर? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जनरेटर जो जनरेट करता हो। तो हम आपके पेरेंट्स क्या जनरेटर आपको जनरेट किया है, ओके, और आप क्या हो एक तरह से मोटर, उनसे जो मनी कंज्यूम करते हो क्लोथ के लिए, फूड के लिए, तो वो क्या है कंजप्शन। तो आप अपने आप को मोटर कह सकते हो, आपके पेरेंट जनरेटर है। तो जनरेटर है क्या, आइदर एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर इज ए मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, मोशन वाली एनर्जी, भागती हुई एनर्जी, जो भाग रहे हो रन कर रहे हो वो क्या है मोशन, एवरीथिंग इज इन मोशन, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एज यू नो एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्जन टेक प्लेस। अब जिस तरह से मोटर का प्रिंसिपल है, a current carrying coil kept in magnetic field, it will experience a force। तो यहाँ पे भी इसका भी कॉन्सेप्ट है। एसी और डीसी दोनों का सेम प्रिंसिपल है। क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या था फैराडे लॉ? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ द जनरेटेड ईएमएफ डिपेंड्स, अब जो वोल्टेज डेवलप होगी, वोल्टेज के कारण ड्यू टू करंट डेवलप होगा, वो किस किस पे डिपेंड होता है, तो वो है आर्मेचर कॉइल टर्न्स। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली कर के दिखाऊंगा वर्चुअल लैब में। साथ ही मैं आपका पीडीएफ इसमें अटैचमेंट में लगा दूंगा और अटैच कर दूंगा, और उससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं जनरेटर का पीडीएफ। ओके, अटैचमेंट आप देख लेना, लिंक मैं प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड होता है, एरिया ऑफ ईच टर्न पे डिपेंड होता है, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड होता है। सो डायरेक्शन ऑफ, अब इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस लिए है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करने के लिए, जबकि लेफ्ट हैंड है डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किससे फाइंड आउट करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस होती है, वो किस किस पे डिपेंड होती है, जैसा कि आपको दिखाया है फॉर्मूला एन ए बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो इस पे हमारे पास ये 3-4 फैक्टर्स हैं, और इसमें साइन ओमेगा टी एक टर्म और आता है जो मैंने यहाँ पे अभी आपको शो करके नहीं दिखाया है। इन पे ये डिपेंड होती है, और ये एम का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, नथिंग। ओके, तो इस पे ये डिपेंड होती है। तो ईएमएफ जनरेटेड और सिंपली क्या, करंट डिपेंड ऑन विच फैक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल,
मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सारे मैं आपको शो करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में। नाउ अब देखते हैं द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एसी जनरेटर। ये सारा डिटेल पीडीएफ मैं अटैचमेंट में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक आप वहां से देख सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। अब यहाँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में केवल बता रहा हूँ। फील्ड मैग्नेट, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, मैग्नेट चाहिए। तो एक मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइडेड बाय मैग्नेट टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम दूसरे वर्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं। क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये एक एरिया है, लेट अस अज्यूम दिस इज एरिया, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं किसी मैग्नेट से। तो नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, इसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कह देते हैं। ओके, मींस दरवाजे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है तो हम अब क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, उस वर्ड को रेफर कर देंगे। आर्मेचर, आर्मेचर को पहले भी आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन, डीसी मोटर में बता चुका हूँ और डीसी जनरेटर में बता चुका हूँ। एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, this type of rectangular coil, okay, that is having large number of turns bounded over soft iron core। soft iron core पे क्यों ये बाउंड होती है, क्योंकि soft iron में एक प्रॉपर्टी होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने अंदर से खींचता है, अपनी तरफ अंदर की तरफ करता है। तो हमें मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें जरूरत होती है, तो हम इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है, तो अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करेंगे तो ये अपने तरफ खींच लेगा, इसके अंदर से होते हुए जाएगी ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। प्राइम मूवर, प्राइम मूवर क्या है, मोटर में तो हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तब वो रोटेट होती है। अब प्राइम मूवर हमारे पास क्या है, हम जनरेटर में रोटेट करवाते हैं। तो प्राइम मूवर हमारे पास आपका स्टीम हो सकता है, सोर्स हो सकता है, टरबाइन हो सकता है, और मोटर हो सकता है, डीजल मोटर हो सकता है, जिसकी हेल्प से हम रोटेट करवाते हैं। ओके, अब हमारे पास रोटर क्या है, रोटर इस केस में हमारे पास शाफ्ट है, और शाफ्ट में हम एक रोटर में एक शाफ्ट अटैच कर देते हैं, जिसको हम कह सकते हैं आर्मेचर। आर्मेचर में एक शाफ्ट अटैच कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, रोटर बन गया। तो हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसी में हमने क्या कर दिया, एक शाफ्ट को अटैच कर दिया, और ये रोटेट होना शुरू हो गया। इसको हम रोटेट करवाएंगे, किसी भी हेल्प से करवा सकते हैं। इट में बी स्टीम, इट में बी वाटर, इट में बी योर मोटर, डीजल मोटर। स्टेटर, वर्ड से पता चल रहा है, द स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट ऑफ एन एसी जनरेटर, जिसको हम यहाँ पे मैग्नेट के फॉर्म में कह सकते हैं। एक्चुअली हम दूसरे भी हमारे पास मोटर डिजाइन होते हैं, वहां पे हम कुछ जस्ट अपोजिट करते हैं, स्टेटर से हम सप्लाई ले सकते हैं। ओके, स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स आर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यूज्ड टू ट्रांसफर पावर टू एंड फ्रो। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग होती है, जबकि एसी जनरेटर में क्या होती है, स्लिप रिंग्स होती है, स्लिप, फिसलना। अभी मैं आपको शो करके दिखाऊंगा क्यों इसका नाम स्लिप रिंग पड़ा। कार्बन ब्रशेस, जिस तरह से डीसी मोटर और एसी डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रशेस का जो फंक्शन था, सेम फंक्शन यहाँ पे भी है, कि ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। फंक्शन ऑफ कार्बन इज टू ट्रांसफर करंट फ्रॉम कॉइल टू लोड कनेक्टेड इन द सर्किट। यहाँ पे लोड है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वहां पे क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी मोटर के केस में हम देते थे, और कार्बन ब्रशेस के थ्रू वो स्प्लिट रिंग में एंटर हो जाती थी। तो यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स कर रहा है, यहाँ से हम करंट लेंगे कार्बन ब्रशेस से, जबकि मोटर में हम करंट देते थे कार्बन ब्रशेस से। तो आई होप यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और नाउ अब इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको प्रैक्टिकल में शो करके दिखाऊंगा, तो कीप पेशेंस। अगर आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट पार्ट अब जो है इसमें अब मैं प्रैक्टिकल की तरफ आपको लेके चलता हूँ।